मंच पर विराजमान मेरे सारे क्लीग और मेरे सारे साथी आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस प्रकार आगाज करते हैं कि संजय जी, जितने बरस में आप टिकट लेकर आए हैं, जितने बरस से हमने आपका इंतजार किया और चाहते थे कि हमारा एक साथी संजय टंडन जी, जो कि एक कर्मठ नेता हैं, उनको टिकट मिले और चंडीगढ़ की नौहार बदल गए। और आप सबको पता है, हम अपना होमवर्क कर कर आए हैं। कौन कहता है कि भारत में किसी भी पहलू पर काम नहीं हुआ? कौन कहता है कि आप भूखे पेट कोई उठा तो होगा लेकिन सोया नहीं होगा? और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम सब में आए। और मुझे आज भी खुशी है कि जितने हमारे वर्कर यहाँ बैठे हैं, मैं मेयर थी, मैं एक्स हो गई, मंत्री सारे एक्स हो गए, पर वर्कर कभी एक्स नहीं होता, ये जज्बा। और ऐसे नुहार जब अब वर्करों में जोश हो तो आदमी का खुद ब खुद काम करना और जीतना स्वाभाविक होता है। सिटिंग सांसद और हमारे बीच की एक एम अकड़ी, वो हमारे बीच आ गई हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और कहूँगी ताड़ियों की गूंज से उनका स्वागत करें प्लीज। इसी के साथ यही कहना चाहूंगी, संजय जी आगे बढ़ो, संजय जी आगे बढ़ो। सोनिहाल मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष भाई जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, चंडीगढ़ शहर की सांसद बहन किरण खेर जी, भावी सांसद भाई संजय टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री श्रीमान अतुल गर्ग जी और स्टेज पे बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और पंडाल में बैठे माता और बहनों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आप लोग आए, आपका अभिनंदन एक बार फिर। जय श्री राम, जय श्री राम। समय तो कम ही दिया गया, पर इतने में कोशिश करूंगा, इतने समय में बड़ी बात करूं। 2020 के अंदर कोरोना काल आया, सारी दुनिया में आया, देश के अंदर भी आया, चंडीगढ़ के अंदर भी कोरोना की बीमारी आई। और कोरोना काल के अंदर जो कोई शहर के अंदर दिखाई पड़ता था तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कांग्रेस के पार्टी का नेता कोई भी, कांग्रेस का कार्यकर्ता। और आज आम आदमी पार्टी के जो लोग 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में, कभी 32 सेक्टर के हॉस्पिटल में जो खून का देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग कहीं नहीं थे। दूसरी बात, सिख भाईचारे के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक विनती करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब, जिस टाइम वोट डालने के लिए जाओ, एक बात जरूर याद रखना और सबको बताना है कि यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस का खूनी पंजा है। इस खूनी पंजे ने 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर जो दंगे करवाए थे, जो सिखों के कारोबार थे, उनकी फैक्ट्रियां थी, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में, गले में डाल करके आग लगाने वाले थे, तो यही कांग्रेस के लोग थे, यही खूनी पंजा था। दूसरी बात, भाई साहब, जो गुरु साहब के जो अमृतसर के अंदर हरमिंदर साहब के अंदर ढा ढेरी करने वाले थे, यही कांग्रेसी लोग थे, यही कांग्रेस का खूनी पंजा था। विजय संकल्प रैली में मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी, हम सबके लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान संजय टंडन जी, हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय अतुल जी,
मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के बंधु और मेरे सामने बैठे मेरे शहर के प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, बुजुर्गों, दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व, सबसे बड़ा पर्व जो चुनाव का होता है, वो आज पूरे देश में मैदान सज चुका है। और जो सबसे बड़ा अधिकार इस देश की जनता को भारत के संविधान ने दिया है, अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार, उस अधिकार को प्रयोग करने का दिन 1 जून है। और 1 जून को जो जिस गिनती में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेंगे, उसका एक उदाहरण आज शहर की जनता ने देखा है। जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व, एक ऐतिहासिक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान संजय टंडन जी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए गया, वो अपने आप में आज तक की शहर की जनता ने देखा नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के बाद जो कहते हैं कि ना भूतो न भविष्यति, ऐसा एक जन सैलाब आज उमड़ा है। दोस्तों, चुनाव की बात आती है तो अपने प्रत्याशी के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। कौन कैसे लोग हैं, कौन आपके मुश्किल समय में काम आते हैं और कौन मुश्किल समय में आपकी ओर पीठ मोड़कर भाग जाते हैं, यह भी ध्यान रखना चाहिए। आज जो आपके बीच प्रत्याशी बनकर आए हैं, जो कांग्रेस ने और जो तमाम जो उनका ठगबंधन बना हुआ है, बार बार बोलते हैं इंडिया अलायंस, और जिनको मोदी जी कहते हैं कि जो घमंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन का एक घमंडी उम्मीदवार, एक घमंडी प्रत्याशी आज चंडीगढ़ के लोगों को फिर से ठगने के लिए आ गया है। और ये पहली बार नहीं कि लोगों को ठगने के लिए आया हो। 2009 के चुनाव में यही मनीष तिवारी लुधियाना में गए, वहां के लोगों को ठगा, बड़े बड़े सपने इन्होंने बेचे उनको कि मैं लुधियाना का ये कर दूंगा, लुधियाना में वो कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि लुधियाना में मैं 10,000 करोड़ का निवेश लेकर आऊंगा। दोस्तों, कोई 2, 3, 4, 5 करोड़ की बात नहीं हो रही, 10,000 करोड़ का निवेश। और ये भी कहा कि मैं आजन्म लुधियाना के लोगों की सेवा करूंगा, यहाँ की जनता के बीच रहूंगा। अरे 2009 में सरकार आपकी, मंत्री आपके, संतरी आपके, राजा आपके, प्रजा आपकी, आप खुद मंत्री रहे। भैया 10,000 करोड़ का निवेश जो आप बार बार कहते थे, वो निवेश कहाँ गया? लुधियाना की जनता ठगी रह गई, वो सोचती रही 5 साल ये हमारे साथ हुआ क्या है। फिर 14 की बारी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष वह यहाँ पर उपस्थित नेतृत्व करें संसद में, और मोदी जी के जो 400 पार के संकल्प में चंडीगढ़ से कमल का फूल खिलाएं, उनको आशीर्वाद के रूप में। मैं निवेदन करूंगा श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी से कि हमारे सांसद मैडम किरण खेर जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, सभी उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा कि वो गदा देकर, शक्ति के प्रतीक, जो मजबूती का प्रतीक है, गदा देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी उपाध्यक्ष आ जाएं हमारे, भट्टी जी, बबला जी, शक्ति जी, जग्गा जी, पूनम जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। फिर एक बार, फिर एक बार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के सभी 6 जिलों के अध्यक्ष वो हार पहनाकर हमारे नड्डा जी का स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मैडम किरण खेर जी। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री सौदान सिंह जी, श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, श्री संजय टंडन जी, सम्मानित मंच। मेरे आते ही अंधेरी आ गई, देख लो। ऐसी अंधेरी 1 जून को आनी चाहिए जब आप लोग वोट डालने जाएंगे।
इतना याद रखिए, जितने वोट आप बटन दबाएंगे वो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। बस ये सोचना है हमको। बात ठीक है, संजय टंडन जी हमारे छोटे भाई हैं, साथ रहे हैं, मेरे भी साथ रहे हैं 10 साल तक, तो उनके लिए भी वोट ज़रूरी है। लेकिन चाहे वो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, हम तो एक वाया मीडिया है, जरिया है मोदी जी को देश के लिए प्रधानमंत्री बनाने का। भारत माता की, भारत माता की। आज चंडीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का यहाँ आने पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने आकर हमें सबको आशीर्वाद दिया। हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जतेंद्र पाल मल्होत्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह जी, किरण दीदी, सम्मानित मंच। अभी जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। बहुत अच्छा पूरे शहर के अंदर नड्डा जी हमको जहाँ पर भी गए हैं लोगों का इतना प्यार मिला है कि जिसको हमारी बाहें छोटी हो गई हैं कि हम उसको कैसे बाहों में भर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसके लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं। शहर का हमारा लाल डोरे का इशू बहुत देर से पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मुद्दा है जिसके लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं। यहाँ हाउसिंग बोर्ड के ट्रांसफर्स और उनकी वायलेशंस का मुद्दा है, उसके लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं। आपसे सिर्फ विनती है कि ये हमारे 5-6 इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हम आपसे सहायता मांगते हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसमें हम चंडीगढ़ को हम और अच्छा शहर बना के जो इसकी एस्पिरेशनल सिटी है उसकी एस्पिरेशन के साथ और आगे बढ़ सकें। आज मौसम के बदलते फेर में मैं और ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहूँगा। आपका अभिनंदन करता हूँ एक बार पुनः, और आपको मैं मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल तूफानी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुदान सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी, हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी संजय टंडन जी, हमारी बड़ी बहन और यहाँ के सांसद बहन किरण खेर जी, सम्मानित मंच, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में चंडीगढ़ के उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मुझे इस जनसभा में आने का सौभाग्य मिला है तो मैं यहाँ के मौसम को देखकर सभाओं का आपने आनंद तो बहुत लिया होगा, लेकिन ऐसा आनंद शायद आपने भी नहीं लिया होगा और मैं भी पहली बार ही ले रहा हूँ जो इस तूफानी सभा में, इस तूफानी माहौल में आप सबसे चर्चा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं 2-3 बातें आपके ध्यान में रखना चाहता हूँ। यह चुनाव दिल्ली का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव, यह चुनाव देश को आगे ले जाने का चुनाव, और जो मैं उत्साह आप लोगों में देख रहा हूँ, जो उमंग देख रहा हूँ, जो ऊर्जा देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, जो खुशी देख रहा हूँ,
वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने 1 जून को संजय टंडन को लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया और यही आवाज सारे चंडीगढ़ में गूंज रही है। यही आवाज सारे चंडीगढ़ में गूंज रही है। मुझसे पत्रकार बंधु मिले थे, वो खुद ही कह रहे थे कि आपका चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आपको हम बताते हैं कि चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा के पक्ष में अपना मत देने का निर्णय ले लिया। मित्रों, इस चुनाव को समझने के लिए कुछ बातों की बारीकियों को जानना चाहिए। 10 साल पहले भारत का साधारण व्यक्ति क्या समझता था? भारत का साधारण व्यक्ति यह मानता था कि भारत में कुछ नहीं बदलने वाला है। उदासीन मानसिकता रहती थी, ये तो ऐसे ही चलेगा, हम तो पिछड़े हुए देश हैं, हम तो दूसरों को कॉपी करने वाले देश हैं, हम कभी अग्रगणी हो नहीं सकते। 10 साल पहले यह चित्र, राजनीतिक चित्र, आम आदमी के मन पर बैठा हुआ। लेकिन आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सिर्फ संजय टंडन को लोकसभा का चुनाव नहीं, चंडीगढ़ की जनता सिर्फ संजय टंडन को लोकसभा का चुनाव नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसको हमको समझना है। आज हम देखते हैं, एक समय में राजनीति होती थी जाति की, धर्म की, एक समय में राजनीति होती थी इलाका की। ये पहाड़ से है कि मैदान से है, ये नदी के उस पार से है या इस पार से है, जाति का जाति से झगड़ा, धर्म का धर्म से झगड़ा, और इसमें तड़का लगाते थे तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से। तुष्टीकरण की राजनीति धर्म के आधार पर करते थे। इन सबको घर बैठाने की आवश्यकता है और वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज हम सब के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। मुझे याद है, पुंछ में गोली चलती थी, चंडी मंदिर को रिपोर्ट होता था और चंडी मंदिर दिल्ली को रिपोर्ट करता था और दिल्ली कहता था अगले हुक्म का इंतजार करो। जब से मोदी जी आए हैं, हुक्म हो गया है, कहीं भी बॉर्डर पर गोली चले, जहां से गोली चले उसको जब तक शांत न कर दो तब तक वापस ना आना। उस बात को कहा। आज घर में घुसकर मारने की ताकत है। सर्जिकल स्ट्राइक, तुमने उरी में घटना की, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तुमने पुलवामा की घटना की, मोदी जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुई और सारे कैंप ध्वस्त कर दिए गए। ये करके दिखाया। और ये कांग्रेसी जब आपसे वोट मांगने आपके घर में आए तो बोलना, मुझे वो जो आप प्रूफ मांगते थे ना सर्जिकल स्ट्राइक का, उसका जवाब दो। जो आप एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते थे, हमारे शहीद, हमारे जवान शहीद हो जाए देश की रक्षा करते करते, और ये कांग्रेसी प्रूफ मांगे। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा चंडीगढ़ के वरिष्ठ नेता व पूर्व अध्यक्ष भाई अरुण सूद जी से कि वो आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आप सबका धन्यवाद करें। श्री अरुण सूद जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। हाथ जोड़कर सबको वंदन, अब की बार संजय टंडन। हाथ जोड़कर सबको वंदन।